बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। तो जैसा कि हमने बताया था आपको, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया इल्म हिजा, इल्म सिर्फ और इल्म नहव के बारे में। और ये हैं मतलब 5, तो 2 दूसरे हिस्से में दिए हैं। ये तो दूसरा हिस्सा मैंने चालू किया है जो उस दिन मैंने पढ़ाया था। अब ये है हमारा आज का इल्म बयान और इल्म उरूज़, जो दूसरे हिस्से में है ग्रामर के। इस किताब के हिस्से अव्वल में बताया गया है कि उर्दू कवायद को मौज़ूआत के लिहाज से 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इल्म हिज्जा, इल्म सिर्फ और इल्म नहव, जिसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। इल्म नहव, इल्म बयान और इल्म उरूज़, इनमें से पहले 3 इल्म हिज्जा, इल्म सिर्फ और इल्म नहव के बारे में इस किताब के हिस्सा अव्वल में बताया जा चुका है। सनाया व बदाया और असल शायरी मुहासिन हैं। इनसे क़िब्ल के हम इनके मफ़हूम व मायने का ज़िक्र करें। इल्म बयान और इल्म उरूज़ का जानना ज़रूरी है। इल्म बयान कलाम में खूबसूरती और लताफ़त इसी वक्त पैदा होती है जब बात करने वाले को अपने मतलब की अदायगी पर पूरा अबूर हो। वक्त और ज़रूरत के मुताबिक एक मामूली सी बात को भी मुख्तलिफ अंदाज से पेश करके उसको पुरअसर और पुरलुत्फ़ बनाया जा सकता है। कहीं तशबीहा, कहीं इस्तारा, कहीं लग़वी मायने तो कहीं पर मिजाजी मायने लेकर ज़ोरे बयान को बढ़ाया जाता है। इसी असलूब बयान को हम इल्म बयान कहते हैं। इल्म बयान में अल्फाज के मायने से बहस की जाती है। एक ही लफ्ज़ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मायने व मफ़हूम देते हैं। इसी तरह तशबीहा, इस्तारा, मुजाज और कनाया ये वगैरह इल्म बयान के दायरे में आते हैं। इल्म बयान शायरी मुहासिन को समझने और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने में मदद करता है। इल्म उरूज़, इल्म बयान के बारे में तो ये हो गया। अब इल्म उरूज़ एक फ़न है जिससे अशार का वज़न यानी इसके मौज़ू या नामौज़ू होने का पता चलता है। इल्म उरूज़ का मौजिर खलील इब्न अहमद है, जो अरब का रहने वाला था। इसने शायरी में 15 औज़ान मुकर्रर किए और हर वज़न का नाम बहर रखा। मसलन बहर मिल, बहर जज़ और बहर कामिल। बहर मिल, बहर जज़ और बहर कामिल 3 हो गए। नंबर 1 बहर मिल, नंबर 2 बहर जज़ और नंबर 3 बहर कामिल वगैरह। इल्म उरूज़ का जानने वाला शेर के दोनों मिसरों के वज़न को देखकर ये बता सकता है कि ये शेर मौजू है या गैर मौजू। शायरी वज़न नापने के तरीक़े को तख्तिया कहते हैं। तख्तिया के मायने हैं टुकड़े टुकड़े करना। चूँकि शेर के अल्फाज को अरकान बहर के मुताबिक जांचने या तोलने के लिए टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, इसलिए इसका नाम तख्तिया है। तख्तिया के ज़रिए शेर के अज्जा को बहर के अरकान पर इस तरह वज़न करते हैं कि साकिन और मुतहर्रिक के मुकाबिल मुतहर्रिक हर्फ हो। जैसे मक़दूर नहीं इसकी तजल्ली के बयान का, जो शम्मा सरापा हो अगर सिर्फ ज़बान का। तख्तिया, अब तख्तिया ही आ गया। मुतहर्रिक बहर, मफ़ूल में आ गया ये मक़दूर। ये सवाला शेर का शुरू का लफ्ज़ मक़दूर मफ़ूल में आ गया, और ये सवाला जो शम्मा ये आ गया मफ़ूल। ये मफ़ूल हो गया और जो शम्मा मफ़ूल हो गया। अब मुफ़ाइल में आ गया नहीं इसके, तो ये आ गया नहीं इसके मुफ़ाइल। और नीचे आ गया सरापा हो, तो ये आ गया सरापा हो मुफ़ाइल। इस वाली लाइन में से मुफ़ाइल। अब मुफ़ाइल फिर आ गया ये मुफ़ाइल तजल्ली के, मुफ़ाइल ये आ गया तजल्ली के, और इसमें हो गया अगर सर्फ मुफ़ाइल हो गया ये। ज़ुबां का तो फ़ऊलन हो गया ये।
जुबा का फ़ऊलुन, फ़ऊलुन, जुबा का ये आ गया फ़ऊलुन, और ये बयां का ये भी फ़ऊलुन हो गया। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा गाइस। पहला मिसरा, ये पहला मिसरा हो गया और ये दूसरा मिसरा हो गया। ये पहला मिसरा हो गया ऊपर वाला और ये दूसरा मिसरा हो गया नीचे वाला। मफ़ूल, मुफ़ाइल, मुफ़ाइल, मुफ़ऊलुन। तो आपकी समझ में आ रहा होगा ये मक़दूर मफ़ूल, जूशमा मफ़ूल, नहीं इसके, नहीं इसके, ये मुफ़ाइल, सरापा हो मुफ़ाइल, फिर मुफ़ाइल, तजल्ली के, फिर अगर सर्फ, ये भी मुफ़ाइल, फ़ऊलुन ज़बा का और फ़ऊलुन बयां का। तो ये पहला मिसरा हो गया और ये आपका दूसरा मिसरा हो गया। अब ये आ गया दूसरा तख्तिया। नंबर 1 तख्तिया था ये। नंबर 2 तख्तिया, लबे बाम कसरत जो यकसर हुई, तले की ज़मीन सारी ऊपर हुई। फ़ऊलुन, लबे बा, ये आ गया लबे बाम, फ़ऊलुन हो गया ये, और ये भी फ़ऊलुन, ये फ़ऊलुन, ये लबे बाम, और ये फ़ऊलुन तले की ये लबे बाम नहीं, लबे बाम फ़ऊलुन और तले की फ़ऊलुन, और फ़ऊलुन दूसरी आ गई है फ़ऊलुन मीम। अच्छा, तले बा, और इसकी बा मतलब बाम से, ये तो लबे बाम पूरा बोलते हैं ना, तो लबे बा तो ये हो गया फ़ऊलुन, और मा मीम और कसरत ये हो गई फ़ऊलुन यहाँ, और ज़मीसा ये हो गया फ़ऊलुन। फिर फ़ऊलुन जो यकसर फ़ऊलुन हुई, ये आ गया फ़ाला, और फिर ये सी वाली हुई, ये भी फ़ाला हो गया, और रे ऊपर, सारा दिया था ना ज़मी सा, अब रे ये लगा दी, रे ऊपर, तो ये क्या हो गया फ़ऊलुन। तो ये हो गया तख्तिया। साकिन बहर, पहला मिसरा और ये दूसरा मिसरा। ये पहला मिसरा है लबेबा मीम कसरत जो यकसर हुई। दूसरा मिसरा तले की ज़मी सारी मतलब ऊपर हुई। तो ये पहला मिसरा हो गया फ़ऊलुन फ़ऊलुन फ़ऊलुन, फ़ाला है लास्ट का। दूसरा मिसरा तले की ज़मी सारे ऊपर हुई। शेर का वज़न मालूम करने के लिए कुछ अरकान मुकर्रर किए गए हैं। इन अरकान की तकरार से जो ख़ास वज़न पैदा होता है उसे बहर कहते हैं। मसलन किसी को देखे दिल कोई नवासंज फ़ग़ा क्यों हो न हो, जब दिल ही सीने में फिर मुंह में ज़बा क्यों हो, गालिब का है ये। इस शेर के हर मिसरे का वज़न मुफ़ाइलन है। बहर का तयन दोनों मिसरों के अरकान की मजमूई तादाद की मुनासिबत से किया जाता है। चुनांचे अगर शेर के दोनों मिसरों में कुल मिलाकर 8 अरकान हो तो बहर मुस्मन ओज अरकान हो तो बहर मुसद्दस कहलाएगी। अब ये आ गया खूब तरकी तलाश इंसानी फितरत है। चुनांचे खूबसूरत और अच्छी चीज़ को भी इंसान तरह तरह से आरास्ता करके इसके हुस्न को मज़ीद 4 चांद लगाने की कोशिश करता है। इसी तरह शोरा भी अपने कलाम को सिर्फ शायरी वज़न और दीगर ज़रूरियात शायरी से ही आरास्ता नहीं करते, बल्कि लफ्ज़ी और मानवी खूबियों के ज़रिए भी शेर में हुस्न पैदा करते हैं। शेर में हुस्न पैदा करने की इस तरीक़े को हम सनाया व बदाया कहते हैं। जिस तरह इंसानी हुस्न में मज़ीद इसाफ़ा के लिए ज़ेवरात और उम्दा लिबास का इस्तेमाल होता है, उसी तरह शोरा अपने कलाम में मज़ीद खूबसूरती और लुत्फ़ पैदा करने के लिए सनाया व बदाया से काम लेते हैं। जिस इल्म में सनाया व बदाया की बहस की जाती है उसे इल्म बदिया या इल्म बलागत कहते हैं। सनाया सनात की जमा है और बदाया बदी की जमा। बदाया के मायने हैं नादिर और बेमिसल चीज़ें। लफ्ज़ी खूबियों को सनाया और मानवी खूबियों को बदाया कहते हैं। इस तरह सनाया व बदाया की 2 किस्म हैं, सनाया मानवी, सनाया लफ्ज़ी। अब इसके बारे में हम कल पढ़ाएंगे। इसी के साथ गाइस मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ।
और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछें। अल्लाह हाफिज़।